हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन में आपको क्या होता है कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब ही हम कह सकते हैं कि जैसे फॉग एक्स हो गया, ठीक। फॉग एक्स को क्या बोलेंगे? एफ ऑफ जी एक्स बोलते हैं। उसी तरह से हम कह सकते हैं जी ओ एफ एक्स, गॉफ एक्स को क्या बोलते हैं? जी ऑफ एफ एक्स। सो बेसिकली क्या होता है कंपोजिट फंक्शन में कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो या उसके अंदर एक और फंक्शन हो, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन हो। इस तरह से क्या होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि कंपोजिट फंक्शन के अंदर आता है ना। अब इसके डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करेंगे? तो अप्लाई चेन रूल। हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? चेन रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें हम लोग कि y इक्वल टू अगर दे दिया y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, तो डीवा बाई डी एक्स क्या होगा, है ना। डीवा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? सो अब अगर मैं इसे यूज़ करने जाऊंगा इसमें कि ये देखो साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर लॉग है और लॉग के अंदर क्या आ रहा है आपको? एक्स स्क्वायर आ रहा है। जनरली क्या होता था? लॉग एक्स होता था, यहाँ पे लेकिन क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं फंक्शन के अंदर साइन के अंदर लॉग एक्स स्क्वायर है और लॉग के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो अब अगर मैं इस पर चेन रूल लगाऊंगा तो चेन रूल लगाने का बहुत ही सिंपल फंडा है। क्या है कि पहले आप इसे लिख दो डी ऑफ लॉग ऑफ डी ऑफ साइन ऑफ क्या है? लॉग एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन डी ऑफ एक्स हमें निकालना है। बट हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें आप साइन का फॉर्मूला अगर देखो तो क्या होता है? साइन का फॉर्मूला डी ऑफ साइन एक्स बाय डी ऑफ एक्स का वैल्यू होता है कॉस एक्स। मीन्स कि ये जो एक्स है यहाँ पे साइन एक्स है तो इसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तभी मिल रहा है कॉस एक्स। अगर यहाँ पे साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर है तो हमें इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? साइन को लॉग एक्स स्क्वायर रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर लॉग को एक्स स्क्वायर रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और फिर फाइनली अंदर वाले एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। सो लिखेंगे क्या? बहुत ही इजी तरीका है कि इसको लिखो डी ऑफ साइन ऑफ, है ना, लॉग एक्स स्क्वायर पूरा लिख दो पहले तो। अब नीचे में लिखेंगे डी ऑफ साइन है सबसे पहले, साइन के बाद जो भी दिख रहा है उस पूरे को कंप्लीट कर दो यहाँ पे, दैट इज लॉग एक्स स्क्वायर। अब जो यहाँ लिखे उसी को यहाँ लिखते हैं डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी ऑफ, अब जो यहाँ लिखे वो यहाँ लिखे, चेन बन गया अपना, और लॉग एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ लॉग दिख रहा है तो अब हमें लॉग को डिफरेंशिएट करना है। इस स्टेप पे मैंने क्या किया? साइन को डिफरेंशिएट किया। अब क्या करेंगे? लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? तो लॉग के बाद जो भी दिख रहा है उनके रिस्पेक्ट में, दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा? डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो आप देखोगे कि ये वैल्यू जो यहाँ लिखे वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और जो यहाँ लिखा हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसे कैंसिल करूँ और इसे कैंसिल करूँ तो आपको ये और dx बच जाएगा जो कि हमने ऊपर में लिखा हुआ था। तो इसे हम डिफरेंशिएट करने के लिए हमें चेन बनाना पड़ा यहाँ पे। दिस इज व्हाट चेन रूल। अब इसका हमें साइन का पता है क्या होता है? कॉस होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर इनटू, अब लॉग का होता है 1/x, तो लॉग एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रेस्पेक्ट में हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला 1/x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्या हो जाएगा? 2x। तो हम यहाँ पे इस x को इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं x के थ्रू। सो फाइनली वी कैन से व्हाट कि 2/x इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना।